हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार उन विधायकों की सिफारिश पर दफ्तर बंद कर रही है जिनकी अब तक शपथ नहीं हो पाई है। ये बात बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के निर्णय को इस तरह से पलटना गैर कानूनी व असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसे अदालत में चुनौती देगी। वहीं विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब किसी सरकार ने अपने कार्यालय की शुरुआत जन विरोधी निर्णयों से की है। उन्होंने कहा कि सरकार बने लगभग 14 दिन हो गए हैं और अब तक कांग्रेस सरकार कैबिनेट का गठन नहीं कर पाई है। वहीं जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पूर्व सरकार ने सभी संस्थान बजटीय प्रावधान के बाद ही खोले थे और इन कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो गया था और लोगों को सुविधाएं भी मिल रही थी। मित्रों, आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पश्चात परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक थी और बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव तय था। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अमित शाह जी का और पार्टी के सभी साथियों का, सभी विधायकों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी है। विधानसभा के चुनाव के परिणाम के पश्चात संभवतः ये पहली हमारी इस प्रकार की ये पत्रकार वार्ता है। हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो जनादेश आया उसका हमने सम्मान किया, स्वीकार किया उसे, और अब की बार बहुत एक देखने वाली बात यह है कि जनादेश हिमाचल के इतिहास में पहली बार 0.9% का वर्तमान कांग्रेस सरकार को मिला है। अगर हम दूसरे हिसाब से कहें तो कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लगभग बराबरी का जनादेश दोनों दलों को दिया है, जिसमें मात्र थोड़ा सा अंतर है, 37,000 के करीब कुछ मतों का अंतर है। लेकिन लोकतंत्र की ये विशेषता है कि जिस दल की ज्यादा सीटें चुन करके आती हैं वो सत्ता में जाता है और जिस दल को सीटें कम मिलती हैं तो विपक्ष में रहता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके समक्ष है। मित्रों, हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जिस प्रकार चुनाव के दिनों में अपनी बात कह रहे कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू कर देंगे, 10 जो गारंटी है उन गारंटियों को लागू कर देंगे, जिसमें 1500 रुपए हर महिला जो 18 साल से 60 साल की आयु की है उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बार बार इस बात को भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नौकरी दी जाएंगी। लेकिन विचित्र परिस्थिति में देख रहा हूं अपने सामने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए शायद मेरे ख्याल में। और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला।
और एक तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का कि ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उनने, 1 अप्रैल 2022। मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना, जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमारे साथी कई बार मजाक में कह रहे थे, कांग्रेस हिमाचल बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है। कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट ही निरस्त कर सकता है, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं अभी तक। लेकिन निर्णय निरस्त करने के हो चुके हैं, रद्द करने के निर्णय हो चुके हैं। एक तमाशा बन गया है पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा है। और ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि पूरे कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है। और इसलिए मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि किसी सरकार के खिलाफ अगर इतने 12 दिन 13 दिन के अंदर अगर प्रदेश की जनता सड़कों पर, चौक चौराहे पर अगर उतर गई है, तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देखने को मिला है। आज हमने अपनी बात को महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष भी रखा है। हमने कहा मेहरबानी करके आप रिपोर्ट मंगवाइए कि क्या ये सब किया जा सकता है, ये डूएबल है, क्या सरकार कर सकती है ये। फिर मुझे कुछ साथी कांग्रेस पार्टी के संपर्क करके कह रहे हैं नहीं, हमने कहा कि इसको रिव्यू करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, दोबारा खोल देंगे। हमने कहा दोबारा खोल देंगे तो रद्द करने का औचित्य क्या है। होने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो सीमेंट इंडस्ट्री है। और सीमेंट इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में 2 इंडस्ट्री जो है उनको ताला लग गया। लगभग उन सीमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से 30,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार हिमाचल प्रदेश में मिलता है। ट्रक ऑपरेटर परेशान है, गाड़ियां खड़ी पड़ी है, बैंकों से करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के लोन लेकर के, करोड़ों रुपए के लोन लेकर के उनने गाड़ियां वहां पर खरीद करके ढुलाई के लिए तो रखी है। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में ताला लगा है। अगर कोई इंडस्ट्री का कोई विषय इस प्रकार का आता है, वो बैठ करके उसका समाधान करना चाहिए होता है। वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ये है, तुगलकी फरमान करने की एक शुरुआत होड़ कर दी उन्होंने। और जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेज से, सीमेंट उद्योगों को बुला करके कहा गया है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हमारी मदद नहीं की है। उन तमाम बातों की सारी चीजें आने वाले समय में निकलेगी, एक चीज निकलेगी सामने सबके। आपको करना होगा और करना ही होगा इंतजाम। और ऐसी परिस्थिति में सीमेंट फैक्ट्री में ताला लग गया। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं जो सारे, वो प्रभावित हो रहे हैं।